हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे वन के साथ में। सर जी डे वन भाई, जो बच्चे 6th सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर देने जा रहे हैं और उनके पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो लगभग हमने 6 प्रॉपर वीडियोस आपको दी फर्स्ट पेपर की। और जब मॉडल पेपर वगैरह आ जाएंगे तो और प्रैक्टिस आपको करा देंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर प्रॉपर खत्म कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हम डाल देंगे और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकेंड पेपर के ऑब्जेक्टिव भाई। ठीक है, डिटेल में समझाएंगे। जो लोग डिस्क्रिप्टिव भैया पेपर जिनके हैं, तो अपना दूसरा चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, उसे सब्सक्राइब कर लो या फिर एप्लीकेशन पे कोर्स में देख लो भाई। बी डिकेडियन बीएससी पर भी आज हमने जीएम काउंटर डाला हुआ और भी वीडियोस पब्लिक करने वाले हैं, तो भाई बस टच में रहो, बाकी सब हम निपट लेंगे। देखो जरा इधर दूसरा जो पेपर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भाई, 12th क्लास को अपने याद करो। ठीक है, हालांकि याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि भाई टाइम हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद में सेकेंड सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी से हो। सर जी ठीक है, तो ये वही इलेक्ट्रॉनिक्स है। आइए देखते हैं सर जी, पहला क्या है। पहला चैप्टर हमने लिया फंडामेंटल ऑफ डायोड एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स भाई। ठीक है, यानी डायोड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे भाई। जरा देखो डायोड होता क्या है, जिसमें सरल भाषा में कहें दो इलेक्ट्रोड हो भैया, उसे डायोड कहेंगे। डाई माने दो, तो भैया डायोड का मतलब दो हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक मान लिया पी टाइप एक एन टाइप को मिलाएंगे तो वो पीएन डायोड बन जाएगा या पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। ऐसे तो हुआ करता था। अब थोड़ा सा समझ लो पहले होता क्या। देखो भाई, एक होता है, तीन चीजें होती हैं। एक होता है चालक, चालक का मतलब होता है कंडक्टर। ठीक है, चालक का मतलब क्या होता है? कंडक्टर। एक होता है कुचालक, कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। ठीक है, और तीसरा होता है ये चालक कुचालक अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर भाई। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसमें भैया करंट का फ्लो आराम से हो जाएगा तो ये चालक कहलाएंगे। इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये कुचालक कहलाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत होएगा या फिर कुछ मिला मुलू के होएगा तो भैया ये अर्धचालक या फिर सेमी कंडक्टर कहलाएंगे। अर्धचालक दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक यानी निज, नॉर्मल जैसे पाए गए वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, जिसमें बाहर से कुछ मिला दिया जाता है। बाहर से जब कुछ मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। ठीक है, और बाहर से मिलाने पर उनकी पावर, चालकता उनकी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और उनमें ज्यादा करंट का फ्लो होता है भाई। ठीक, इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं भाई। ठीक है, एक्सट्रिंसिक के अंदर ही पी टाइप एन टाइप ये सारे के सारे आ जाते हैं। बाकी हम क्वेश्चन वाइज आपको बताते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो केवल बहाना है, बहुत कुछ आपको सिखाना है। चलिए सर जी, बाकी इसका भी डिस्क्रिप्टिव शुरू करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है भैया। चलो, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो डरो नहीं। कल एक बच्ची थी, कोई बड़ा परेशान थी, शायद राधिका नाम था, पता नहीं क्या, बोले सर जी थोड़ा सा कुछ अपडेट करिए भाई, सेकंड पेपर कब पढ़ा? अरे क्यों परेशान हो बेटा, 15 तारीख से भी अगर पेपर है उससे पहले सारा कंटेंट बेहतरीन तरीके से अपलोड करके देंगे। क्यों? क्योंकि हम सारे कंटेंट पे खुद एक बार रिसर्च करते हैं। सरल चाहिए कंटेंट, हवा नहीं, कुछ भी करके चलेगा, ऐसा नहीं। कल आपको ये फीलिंग आती होगी नहीं हम कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हैं जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं। चलो भाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन सॉलिड्स द एटम, यानी ठोसों के अंदर जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, तो वो कैसे होते हैं भाई? तो आर एट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भैया। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है, क्या करें, द एटम्स, एटम्स मतलब परमाणु है। मान लिया कोई ठोस है तो ठोस में क्या होंगे? परमाणु होंगे। परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहलाएगी। और हालांकि ये सॉलिड है, ठोस है, तो सारे रेगुलर भी होंगे भाई। ठीक है, ठोस का मतलब ही क्या है? जिसका पूरा एक रेगुलर स्ट्रक्चर हो कि भैया जितने भी आइटम हैं सबके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम होगी, रेगुलर होगी। तो इस तरीके से सॉलिड जो है उसमें जो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं भाई। ठीक है, द पार्टिकल्स यानी कौन से कण हैं विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। सभी को पता है भैया परमाणु यानी एटम जो है दो भागों से बना होता है। एक उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं भाई। तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर जी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो कौन होते हैं भाई? तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर जी। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट द नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर किसे दिखाता है? तो हमारा एक डायलॉग है जिसे आप याद रखना, जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन और उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। सर जी समझाओ, ले समझो। जैसे मान लिया सोडियम का नंबर है 11, सोडियम का नंबर कितना है?
11। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन, उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। समझ गया भैया? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसे दिखाएगा? एटॉमिक नंबर को दिखाएगा। जैसे कोई कह दे हाइड्रोजन का नंबर 1, तो इसमें प्रोटॉन भी 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होंगे भाई। ठीक है, चलो अगला क्या है? द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एन सब्सटेंस विच डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कोई शो कब करेगा, पहले ये समझो। जैसे मान लिया Na के ऊपर प्लस होता है भाई, ठीक है, Na के ऊपर क्या होता है? प्लस। क्यों प्लस होता है? इसके ऊपर प्लस, जहां पे भी प्लस दिखेगा माइनस दिखेगा। घरों में लाइट आती है, एक लाल तार है, एक काला तार है या नीला तार है, जहां पे प्लस माइनस दिखेगा वहीं पे तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखेगी, वहीं पे तो बत्ती दिखाई देगी यार। तो जिनके ऊपर भी प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस कब होगा? क्योंकि सोडियम का नंबर भैया कितना है? 11 है। 2, 8, 1। जब ये बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो इनके ऊपर प्लस आ जाता है। कभी कभी हमें लगता है पता नहीं समझोगे नहीं, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता नहीं, फाइनल ईयर वालों को पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना पता होगा आपको, ठीक। तो Na के ऊपर एक प्लस आ जाता है। जब प्लस आया, क्यों प्लस आया? क्योंकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, किसी को दिए, किसी से लिए, प्लस माइनस आया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई, ठीक है। द फॉरबिडन बैंड ऑफ अ सॉलिड लाइट, जो ठोस होते हैं, देखो भैया ठोसों का बैंड सिद्धांत एक्चुअल में आपने पढ़ रखा है पहले भी। ठोसों का बैंड सिद्धांत क्या होता है भैया? इन्होंने कहा कि होता क्या, 2 बैंड होते हैं भाई, ठीक है। एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड को सर जी बैलेंस बैंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर जी? बैलेंस बैंड कह देते हैं। और चालन बैंड को कंडक्शन बैंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। सरल भाषा में कहते हैं विविक्त ऊर्जा अंतराल कहते हैं भैया। हालांकि ये सरल नहीं, कठिन भाषा हो गई। तो कुल मिला के ये जो सॉलिड होते हैं उसमें कौन कौन होता है? बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है भाई, ठीक। जब इनके बीच का गैप कतई नहीं होगा भैया, दोनों एक के ऊपर एक रखे होंगे, तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो वो चालक होएगा यानी कंडक्टर होएगा। गैप बहुत ज्यादा होएगा, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे तो वो इंसुलेटर यानी कुचालक होएगा। थोड़ा गैप कम होएगा भाई, ठीक है, लेकिन कतई चिपके हुए नहीं होंगे तो वो सेमी कंडक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके चीजें चलती हैं, यानी जो बीच का गैप होता है उसे ही हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। किसके किसके बीच का? बैलेंस और कंडक्शन बैंड, यानी चालन और संयोजी बैंड के बीच का गैप कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप भाई, ठीक है। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लार्ज इन कंपैरिजन टू होल्स। अब देखो भैया, कह रहे जो इलेक्ट्रॉन का जलवा है वो ज्यादा है किसकी तुलना में? होल्स की तुलना में। जाहिर सी बात है यार। अब सरल भाषा में हम आपको बताएं, जैसे जो अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। जितने भी अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर वगैरह होते हैं, होते थे, अब तो और एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर्स होते थे उन सब में एन टाइप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि भैया इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में कौन होते हैं? होल होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बात तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है बहुत ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉनों का जो मास है वो कम होता है, द्रव्यमान कम होता है उसका। जिसका द्रव्यमान कम है, जैसे इस समय मेरा वजन बढ़ा हुआ है, ठीक है, हम बहुत सोचते हैं टाइम निकालेंगे करें। एक आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले हमने 28 किलो वजन कम कर लिया था, मार बिल्कुल कतई फिट होकर फोटो डालते थे। लेकिन जब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, यहीं पड़े रहते हैं, कभी घर गए कभी नहीं गए, इस तरीके की चीजें रहती हैं। तो अब मेरा वजन मान लिया ज्यादा है, तो हमसे कोई कहे आओ स्पीड लगाओ, हालांकि मेरी स्पीड बहुत तेज है। हम अभी गए हुए थे एक जगह पे, तो वहां पर हमारे साथ में 2 लोग थे। एक लड़का था लगभग 17-18 साल का लड़का था, और एक थे लगभग 31-32 साल के। हमारी भी एज लगभग 29 के 28 के करीब है। तो हम तीनों लोगों ने कहा चलो आओ वहां तक रेस लगाते हैं, ठीक। हमने आ जाओ फिर, और भाई हम सबसे आगे निकल गए थे, ठीक है। कुछ लोग यकीन नहीं करोगे, तो भैया हमारा वजन उतना भी ज्यादा नहीं कि टांग उठा के रखनी पड़ रही, वो वाला मामला नहीं है ना सर जी। लेकिन ओवरऑल अगर आपका वजन ज्यादा है सर जी, ठीक है, तो फिर क्या करोगे भाई? भागने में आपको दिक्कत होगी, आपका वेग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कोई दुबला पतला आदमी है तो ज्यादा तेज भाग जाएगा। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर लाइटर देन होल्स, इनका जो द्रव्यमान है वो होल्स से हल्का होता है, कम होता है। इसी वजह से भैया ये क्या होता है, इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में भैया कौन होता है? होल होता है। सारा आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाएंगे भाई, ठीक, वरना आप सर्च कर लेना सेमी कंडक्टर्स बी डिकेडियन, ठीक। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, उनके लिए तो ये सब लेके आएंगे भाई, ठीक है। लेकिन सेमी कंडक्टर्स बी डिकेडियन आप सर्च करना, यहाँ पे पूरा एक वीडियो आ जाएगी लगभग 15-20 मिनट की, उसे देख डालना, सब समझ में आ जाएगा। और बल्कि एप्लीकेशन पे भी वो हम आज ही डाउनलोड करके डाल देंगे, पूरी डिटेल में हमने समझाया हुआ है, सारी समस्याएं नहीं, सब अंधियारा मिट जाएगा, संशय जितने हैं उनके बादल छट जाएंगे। तो इन पी टाइप सेमी कंडक्टर में कौन होता है बताओ? होल होता है। पी टाइप में कौन होते हैं बताओ?
पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेरे भाई होते हैं होल, और एन टाइप के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ठीक है। अगला देखो, व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद फास्फोरस एटम, ध्यान से समझ लेना, फास्फोरस का नंबर कितना होता है भैया? फास्फोरस का नंबर होता है हाइड्रोजन, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आगे क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसे याद होना चाहिए। तो भैया फास्फोरस का नंबर कितना होता है? 15 नंबर होता है भाई फास्फोरस का, ठीक है। फास्फोरस का नंबर कितना होता है? 15 होता है। इसकी भैया अगर संयोजकता की बात करें तो 2, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा? 2 के बाद 2, 8 और कितना आ जाएगा? 5, यानी संयोजकता इसकी 5 होती है। तो व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद फास्फोरस एटम्स इट बिकम्स, क्या होगा? एक चीज याद रखना भाई, जर्मेनियम, यहां पे ये गलत लिखा हुआ, पी टाइप नहीं होगा भाई, हम आपको समझाते, सुनो। ये है जर्मेनियम या फिर है सिलिकॉन, ठीक है। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ठीक है। जब कभी भी इनमें 5 संयोजकता वाला तुम कुछ मिलाओगे, जैसे आपने क्या करा? फास्फोरस मिलाया, अब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन इन्हें मिलेंगे तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 होने नहीं चाहिए कि भैया कौशल और लुईस ने कही थी 8 होने चाहिए। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो काम किया होगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है यानी नेगेटिव, तो उसे हम लोग कह देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कह देंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। कई बार बच्चे भैया सिर्फ पीडीएफ पर जिंदा रहते हैं और वो भुगत जाते हैं। फिलहाल तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इसका सही आंसर होगा। अगर कोई कह दे कि भैया एल्यूमिनियम मिलाएंगे, ये भी देख लो एक मिनट, यहां देखो, अगर कोई कहते कि हम एल्यूमिनियम मिलाएंगे, ठीक है सर जी। अब हमने एल्यूमिनियम मिलाया, मान लिया किसी में मिलाया, सिलिकॉन में मिलाया, अब इसके बाद 4 पहले से थे सर जी, ठीक है। आपने एल्यूमिनियम मिलाया, एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? 13 होता है। क्या बनेगा? 2, 8, 3 इनके पास हैं। तो जब 3 इनसे आके मिलेंगे आके, तो 4 और 3 कितने होंगे? 7 होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि 8 होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब माइनस की कमी हो जाएगी, यानी माइनस की कमी मतलब प्लस हो जाएगा। जो खाली जगह उसे होल कह देंगे और तब वो कहलाएगा पी टाइप। क्या कहलाएगा? पी टाइप। तो अगर कोई कह दे एल्यूमिनियम मिलाया या संयोजकता 3 वाली कुछ मिलाई, तब उसे पी टाइप कहेंगे। या फिर फास्फोरस मिलाया या 5 वाली मिलाई, तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद फास्फोरस, यानी फास्फोरस के साथ में मिला रहे हैं, मतलब 5 वाले के साथ मिला रहे हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बचेगा, क्योंकि 5 और 4 9 हो जाएंगे। 1 फालतू जो बचेगा उसके ऊपर नेगेटिव होगा, इसलिए उसे हम लोग कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर भाई, ठीक। तो ये सही कर लेना आप। अगला है द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ अ जंक्शन इंक्रीजेज एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज। देखो भैया होता क्या है, देखो भाई सबसे पहले तो ये समझो ये क्या है, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। पी के ऊपर मोटा मोटा समझ लो प्लस है, ठीक है। एन के ऊपर मोटा मोटा समझ लो माइनस है। नॉर्मली ये लोग न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे। आप इतना समझो, पी के ऊपर मोटा मोटा प्लस, एन के ऊपर माइनस भाई, ठीक है। अब होगा क्या, जब कभी भी से फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब प्लस वाले को बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे, माइनस वाले को हम लोग माइनस से जोड़ देंगे। प्लस वाले को प्लस से जोड़ा, माइनस वाले को माइनस से जोड़ा, इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। प्लस वाले को प्लस से जोड़ोगे तो इसके अंदर है कौन? होल हैं जो पहले ही प्लस हैं, तो जो प्लस से दूर भागेंगे यानी इधर चलना शुरू कर देंगे। एन के अंदर कौन? इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर माइनस है और तुमने माइनस से ही जोड़ दिया, तो ये इधर दूर भागने लगेंगे, क्योंकि प्लस वाला प्लस के पास थोड़ी जाएगा यार। कितनी बार सुना होगा उनका लड़का उनकी लड़की को लेके भाग गया, प्लस वाला माइनस को लेके भागेगा यार, प्लस वाला प्लस को लेके थोड़ी भाग जाएगा। तो भैया जब तुमने यहां माइनस लगा दिया है बैटरी में और इनके अंदर है भी माइनस, तो जो उधर नहीं जाएगा इधर आना शुरू करेगा, तो इधर से होल जाएंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन, दोनों पास आएंगे, तो जो डिप्लेशन लेयर, बीच की जो लेयर होएगी ये कम हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में क्या करोगे, प्लस को तुमने माइनस से जोड़ दिया और माइनस को तुमने प्लस से जोड़ दिया, तो जो भैया जब तुमने यहां माइनस लगा दिया है तो होल है प्लस वाले, जो ललचाएंगे माइनस की तरफ आएंगे, ऐसे जो माइनस वाले हैं वो प्लस की तरफ दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो जो बीच की डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से भैया ये काम करता है भाई, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, जब रिवर्स वोल्टेज कह लो, इसे बैकवर्ड वोल्टेज कह लो, रिवर्स बाइसिंग कह लो, बढ़ता है तब मेरे भाई क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों दूर दूर चले जाएंगे भाई, ठीक है। एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, जब कभी भी अशुद्धि मिलाते हैं, हमने आपको बताया प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसे क्या कहते हैं। हम लोग छोटे क्लास में थे तो भैया हम लोगों ने सुना था कि 4 खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फंसे, 4 खिलाड़ियों पर डोपिंग टेस्ट हुआ, वो फंस गए, सुना है मेरे भाई। उसमें क्या होता है, लोग मान लिया अब हमारी दौड़ने की क्षमता जो है, हम 130 की स्पीड से मान लिया गेंद फेंक सकते हैं। अब क्या करा हमने, इंजेक्शन लगा लिया। अब इंजेक्शन लगा लिया, मेरी पावर बढ़ गई, हम अद्धा लेके 170 की स्पीड से फेंक रहे, खेलने वाला बेचारा कह रहा कौन आ गया यार ये, तो डोपिंग से पावर बढ़ जाती है। वैसे कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पी टाइप में, एन टाइप में हम लोग बाहर से इंप्योरिटी मिला देते हैं, जिससे भैया उसे हम लोग डोपिंग कह देते हैं सर जी, ठीक है।
At absolute zero temperature, the valence band of pure or intrinsic semiconductor is completely full. सीधी सी बात है भाई, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जरा ध्यान से समझना, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो टेम्परेचर, इस समय जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें करंट का फ्लो नहीं होता, ठीक। अगर कोई पूछे सेमीकंडक्टर में जीरो टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कितना करंट, तो भैया कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसका मतलब दो बैंड है, अभी बताया, एक बैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, और जीरो का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यहीं होंगे, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वाला पूरा भरा होगा, कंडक्शन बैंड पूरा खाली होएगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएगा, और भैया इससे जो है कोई भी इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जीरो टेम्परेचर पर बैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फुल होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, और जो दूसरा कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरीके से खाली होगा भाई, ठीक है। फोटो डायोड जो है भैया किस बाइसिंग में काम करता है, भैया तो देखो जितने भी फोटो डायोड है, जेनर डायोड है, सोलर सेल है, इस तरीके से जितने भी काम है सब में अक्सर पीएन संधि डायोड ही इस्तेमाल करा जाता है। और भैया फोटो डायोड के अंदर ये कैसे इस्तेमाल करा जाता है, रिवर्स बाइसिंग में, यानी प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो भाई, ठीक है। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, तो भाई सिलिकॉन के यहां पूछिए, हम सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम की भी लिखवा दे रहे हैं। सिलिकॉन के लिए भाई 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट, और जर्मेनियम के लिए भी याद कर लेना 0.3 वोल्ट होती है। दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों में से एक पेपर में पूछी जा सकती है। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर का मतलब समझते हो, विभव प्राचीर। विभव प्राचीर क्या होता है, जहां पे पीएन जंक्शन बन रहा है, जहां पे दोनों जुड़े हुए हैं, वहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम लोग कह देंगे पोटेंशियल बैरियर कह लो या फिर विभव प्राचीर कह लो भाई, ठीक है। द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मेक्स द जंक्शन रेजिस्टेंट। जब फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन को जोड़ा जाएगा अग्र अभिनत में, तो भैया क्या उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, सुनो अच्छा मेरे भाई, आपने सुन रखा है B बराबर आई आर, जिंदगी में सुना है, ओम का नियम है, B बटे आई बराबर आर। जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैसे होएगी मेरे भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड का मतलब अग्र अभिनत है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, होल चलेंगे, आपस में मिलेंगे, खूब सारी धारा का प्रवाह होएगा। तो जब करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जो आर की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू क्या होगी, लो होगी सर जी, ठीक है। चलो सर जी, Which one of diode is used for detecting light signal? लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, तो फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। द एवेलांस ब्रेकडाउन, ठीक है भैया, देखो एवेलांस भंजन है, इस तरीके से भंजन का मतलब समझते हो, एकदम से मान लिया करंट बढ़ी एकदम से कम हो गई, वोल्टेज बढ़ा एकदम से कम हो गया, भंजन क्रैकिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जो एवेलांस ब्रेकडाउन होता है, वोल्टेज इंक्रीजेस विद, जो वोल्टेज बढ़ जाता है किसके साथ में, तो इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ में वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या होगी, क्रैकिंग होगी, जिसे हम लोग एवेलांस ब्रेकडाउन कह देंगे। इन अ सेमी कंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, सेमी कंडक्टर का मतलब समझते हो अर्धचालक, पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इनके अंदर भैया जो करंट है वो कैसे होती है, तो या तो इलेक्ट्रॉनों से होगी या फिर होल से होगी, तो बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनकी वजह से, या जो इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी होल्स प्रोड्यूस हो गए उनकी वजह से करंट का फ्लो होता है। इन फॉरवर्ड बाइसिंग डायोड अपीयर्स एज अ, किस तरीके से काम करता है फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड, तो एक स्विच की तरह काम करता है, तो एक क्लोज स्विच की तरह ये काम करता है भाई, ठीक, पूरी तरीके से करंट फ्लो हो रहा होता है। अ टनल डायोड, टनल डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के पेपर डिस्क्रिप्टिव है भाई तो टनल डायोड मोस्ट वांटेड है। मेरे पास अगर रिकॉर्डेड पड़ा होगा तो हम अभी से ऐड कर देंगे, वरना इसे कल तक ले आएंगे हम, ठीक। टनल डायोड लॉन्ग में आने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी हैवीली डोप्ड जंक्शन डायोड, यानी इसकी डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंप्योरिटी मिला दी जाती है, तो बहुत ज्यादा हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड ये होता है टनल डायोड। विच वन ऑफ द डायोड पजेसेस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, जरा ध्यान से समझना, अगर P और N मिल रहा है तो दोनों सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन एक तरफ मेटल हो और एक तरफ सेमीकंडक्टर हो, तब हम लोग उसे शॉर्ट की डायोड कह देते हैं भाई, ठीक है। इसमें जो है विच वन ऑफ डायोड डज नॉट पजेसेस डिप्लेशन लेयर, इसीलिए इसमें डिप्लेशन लेयर नहीं बन रही है, क्यों, क्योंकि एक मेटल है एक डायोड है, तो मेटल डायोड को शॉर्ट की डायोड कह देते हैं हम लोग, और इसमें जो डिप्लेशन लेयर है वो नहीं पाई जाती है। इन द सर्किट जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड, जेनर डायोड भी रिवर्स बाइसिंग में इस्तेमाल होता है, जेनर डायोड है ज्यादातर, जब डायोड पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल करा जाता है जो अलग से हम लोग पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसमें सारे में रिवर्स बाइसिंग के रूप में इस्तेमाल करा जाएगा, थ्योरी में हम और डिटेल में बताएंगे आपको। इन फॉरवर्ड बाइसिंग बी कनेक्ट, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करेंगे, तो पी मतलब पॉजिटिव मोटा मोटा, तो पी टाइप टू पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस वाले को प्लस से जोड़ेंगे, एंड एन टाइप टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स, डीसी सोर्स से प्लस वाले को प्लस से जोड़ देंगे, माइनस वाले को माइनस से जोड़ देंगे। उसके बाद द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी समझते हो, मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिकता में, तो पी में होल ज्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब कम,
तो कम का मतलब p में अगर होल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इन एन टाइप, अब जरा देखना, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होता है? देखो भैया, जब भी गलत लिखा हो इसे भी सही कर लेना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे भैया। अगर यहां पे लिखा होता मेजॉरिटी, क्या लिखा होता? मेजॉरिटी कैरियर्स लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे सेमी एन टाइप में कौन लिख देते हैं? एन टाइप में हम लोग लिख देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन कह रहा माइनॉरिटी यानी कम कौन होंगे, तो एन टाइप की बात कर रहा है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कम कौन होंगे भाई? होल्स कम होंगे सर जी, ठीक है, ये आप सही कर लेना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं? तो न्यूट्रल होते हैं, हम आपको समझाते हैं कैसे। अभी तो कह रहे हो सर जी आप प्लस होता है माइनस होता है, अरे सुनो यार, यहां देखो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई सिलिकॉन है, ठीक, सिलिकॉन के अंदर मान लिया हमने एल्यूमिनियम मिलाया, ध्यान से देखना, सिलिकॉन का नंबर कितना है? 14 नंबर है। तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 14। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 14 होगा। तो जितने प्लस उतने माइनस, ये न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम का नंबर कितना है? 13। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 13। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। जितने प्लस उतने, तो ये भी न्यूट्रल है। दोनों जब न्यूट्रल मिलेंगे तो फिर न्यूट्रल ही तो बनेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी तो आप कह रहे थे जगह बची है वो, अबे वो फ्री है। अगर इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लस की कमी है माइनस की कमी है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं है, फ्री है भाई, ठीक है। कि भाई जितना, अरे यार एल्यूमिनियम अगर 13 प्रोटॉन लेके आया तो 13 इलेक्ट्रॉन भी तो लेके आएगा। तो जब ये न्यूट्रल है ये न्यूट्रल दोनों मिलेंगे तो फिर जो बनेगा, चाहे वो p बने n बने कुछ भी बने, वो न्यूट्रल ही होगा। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे n टाइप कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कमी होती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कम है तो उसे होल मान के p टाइप कह देते हैं। इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। तो ये लगभग 25 क्वेश्चन हमने आज कवर करे हैं। आज अपना डे 1 है, कल डे 2 के साथ में इस पहली यूनिट को खत्म करने की कोशिश रहेगी। 25, 30, 50 क्वेश्चन और लेके आपके लिए आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई, बहुत सारी रिसर्च लगती है। तो पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 6 सेमेस्टर की फिजिक्स को इस पर चलाने का मतलब समझ लो यही, अगर हम 2nd सेमेस्टर की घुमाने वाली सारी वीडियोज़ डालें भाई तो आराम से 3000 4000 लोग देखते हैं। 6 सेमेस्टर की ऑडियंस बहुत कम है, इसलिए देखो यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा, बहुत कम लोग, सिलेक्टेड लोग बेचारे पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कितनी व्यूअरशिप, 300 400 500 लोग ही देखते हैं। चलो ठीक है, जितने भी देख रहे हैं, लेकिन अगर 10 लोग भी देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच गया हो तो कमेंट करके बताना कि आप सीरियस होकर देख रहे हो, तो हमें भी मजा आएगा भाई। 10 लोग भी देख रहे हैं तो वीडियोस बनाने में। बाकी एप्लीकेशन पे जो लोग देख रहे हो ऐसे ही देखते रहो, सारा कंटेंट आपके लिए लेके आ जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी लेके आ रहे हैं। सारी चीज़ों को 1 to 1 फटाफट कराने की कोशिश है, बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट में बताइए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बीडी अकेडमी को, लगभग 70,000 फॉलोअर्स वहाँ पे हो गए हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।